गरुड़ पुराण। यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी हुई है। इसमें आगे आह्वान पूजन क्रम बताया गया है। देव मंच पर देव प्रतिमा एवं दिवंगत मृतक का चित्र रखें। अगरबत्ती एवं घी का दीपक जलाकर रखें। कथावाचक गुरु सत्ता आदि देव शक्तियों का भावनात्मक आह्वान करें। सूतक। शोक काल में कथा श्रवण की महत्ता व आवश्यकता पर संक्षिप्त उद्बोधन। वेद माता गायत्री का आह्वान। सद्गुरु आह्वानम। चंदन धारणम। यम देव आह्वानम। पितृदेव आह्वानम। सूर्य देव नमस्कार। कथा पाठ वाचन। कथावाचक कथा का पाठ वाचन आरंभ करें। अंत में संक्षिप्त आरती आदि क्रम कराएं। शांति पाठ के पश्चात सभी परिवारजनों एवं श्रोताओं से मृतक के चित्र पर पुष्पांजलि कराएं। धर्म ही जिसका दृढ़तम मूल है, वेद जिसका स्कंध तना है, पुराण रूपी शाखाओं में जो स्मर्द है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका सुफल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरणारविंदों में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पादप वृक्ष की संज्ञा दी गई है। कलफ वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग लोक की फल प्राप्ति की कामना से शौनक आदि ऋषियों ने हजारों वर्षों से पूर्ण होने वाला एक यज्ञ किया। एक बार प्रातः काल यज्ञ आदि धर्म कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसन पर विराजित सूत जी महाराज जी आदर पूर्वक यह पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम सभी भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुख को कष्टों उस कलेश के विनाश में उपयोगी साधन तथा इस लोक और परलोक के कलेशों का यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, अतः उसका वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यमगार्म के विषय में कहता हूँ, जो पुण्य आत्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखदायी है। श्री गरुण जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन गरुण से जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजित परम गुरु श्री हरि से विनता पूर्वक पुत्र गरुण जी ने विनय पूर्वक अवनत होकर पूछा। श्री गरुण जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का बहुत प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है। वे भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वहीं नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जहाँ प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनिए, मैं उस यम मार्ग के विषय में आपको कहता हूँ जिस मार्ग से पापात्मा जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे ताक्ष्य, जो जीव सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट वृत्ति के लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं, धन और मान के मद में चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त है, देवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषय विकारों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोहकाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानशील हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापात्मा मनुष्य दुख पूर्वक यम की यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम के द्वारा दी जाने वाली यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो।
यथोपार्जित पुण्य और काम पाप के कर्म फलों को पूर्व में भोगकर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आदि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग ये युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की प्राप्ति की स्थिति में भी उस व्यक्ति को वैराग्य नहीं होता जिसने जिनका भरण पोषण किया था, उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्ध अवस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना से दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगों से ग्रस्त हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं न्यून हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं और नाड़ियां कफ से अवरुद्ध हो जाती हैं। उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर की ध्वनि में शब्द निकलने लगते हैं। चिंता में निमग्न सब जनों से घिरा सोया हुआ वह व्यक्ति काल पास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार परिवार के भरण पोषण में निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति मरणासन स्थिति में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में मरणासन व्यक्ति प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह इही लोक पर लोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी नहीं कह पाता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चंचल होकर चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक करप के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसा पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय प्राणी को अनुभव होने लगता है। ऐसी स्थिति में मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राण अपान वायु अधोद्वार गुदा मार्ग मल द्वार से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोध से युक्त नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश उधर ऊपर की ओर उठे होते हैं। वे कोए के समान घने काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले भयानक होते हैं और उनके नख अक्षत्र शस्त्रों की भांति पैने होते हैं। उन्हें देखकर भय से पीड़ित हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पंच भौतिक शरीर से हाहाकार करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम पथ पर यातना के लिए वैसे ही ले जाया जाता है जिस प्रकार राज सैनिक दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत घृणा करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का बार बार वर्णन करते हुए सुनाते हैं। यमदूत कहते हैं कि रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक पाओगे। तुम्हें आज हम कुंभ की पाक आदि दुखद नरकों से में शीघ्र ही लेकर जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा सब जनों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके रुदन करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की ताड़नाओं से उसका हृदय दुखी व विदीर्ण हो जाता है। वह कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पूर्वकृत पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है।
दुख और प्यास से दुखी होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के थपेड़ों से संतप्त होते हुए यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़ों से मारे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालू से पूर्ण और विश्राम और जल से रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी दुखदायी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार से युक्त यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में जब वह जीव जहां पहुंचाया जाता है, यमदूत उसे दुखदायी नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यात्राओं के दुखदायी भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश पथ से यमदूतों के साथ पुनः इस मनुष्य लोक में चला आता है। इस लोक में आकर अनादि कभी नष्ट नहीं होने वाली वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर यम पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत त्रसित पीड़ित होकर रोता है। हे ताक्षय, वह पात की जीव पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान के पुण्य को प्राप्त करता है, तो भी उस नास्तिक जीव को तृप्ति नहीं होती। पुत्र आदि कुटुंबियों के द्वारा पापियों की मुक्ति के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास नहीं ठहरती। अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वे जीव शुद्धा से आकुल व्याकुल होकर यम के मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखदायी स्थिति में होकर भ्रमण करते हैं। हे गरुण, सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता, और जब तक वह पापी जीवात्मा यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसलिए पुत्र आदि कुटुंब जनों को चाहिए कि वे 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करें। हे पक्षी श्रेष्ठ, उन पिंडों को प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त करें। उनमें 2 भाग तो प्रेत की देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं और तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीवात्मा को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उस शरीर में बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति की देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है।